हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में बजट कंस्ट्रेंट, और इसको हम लोग बजट लाइन के तौर पर भी जानते हैं। तो बजट कंस्ट्रेंट में हम लोग आज पढ़ेंगे कि किसी चीज़ की बजटिंग कैसे होती है, कोई कंज्यूमर अपने बजट को कैसे तय करता है, अपनी आमदनी की, अपने इनकम की बजटिंग कैसे करता है। तो मैंने आपके सामने एक पेज खोल दिया है, इसके ऊपर में आप देख रहे होंगे कि बजट कंस्ट्रेंट और बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट ऑब्लिक बजट लाइन लिखा हुआ है। और जैसा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग कुछ ना कुछ एजम्पशन करते हैं, तो इसमें भी हम लोगों ने एजम्पशन किया है। और आप देखें इस पेज के नीचे की तरफ रेड कलर से हमने 4 एजम्पशंस लिए हैं। पहला अजम्पशन है कि देयर आर 2 कमोडिटीज़ ओनली। हम लोगों ने 2 कमोडिटी, 2 सामानों का लिया है। एक्चुअल दुनिया में तो बहुत सारी कमोडिटी होती है, कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ें खाने की, पीने की, पहनने की, और भी बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी चीज़ें ख़रीदता है, और डे टू डे लाइफ में काफ़ी कंज्यूमर को ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम लोगों ने 2 कमोडिटी का एजम्पशन लिया है, 2 सामान का को एज्यूम किया है। एक है राइस और दूसरा है व्हीट, यानी अगर हिंदी में हम कहें तो एक कमोडिटी है चावल और दूसरी चीज़ है गेहूँ। चावल तो चावल है, सारे लोग चावल समझते हैं। इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में चावल को जैसे बांग्ला में चावल को चाल कहते हैं और गेहूँ को गहूम कहते हैं। पंजाबी में चावल तो चावल है, चावल ही आमतौर से कहते हैं वो, और गेहूं को वो लोग कणक बोलते हैं। इस तरह फ़ारसी भाषा में और कुछ कुर्दिश सेंट्रल एशिया की भाषा में चावल को ब्रिंज कहते हैं और गेहूं को वो गंदुम कहते हैं। फ़ारसी में और कुर्दिश लैंग्वेज में तो ब्रिंज कहते हैं चावल को, और गंदुम ऐसा कुछ प्रोनाउंस करते हैं। गेहूं को गंदुम प्रोनाउंस करते हैं। तो हम लोगों ने OX एक्सिस पर जो आप देख रहे हैं, OX एक्सिस पर हम लोगों ने चावल को लिया है। OX एक्सिस के नीचे देखिए हमने चावल लिख रखा है, और OY एक्सिस पर हम लोगों ने गेहूं को लिया, व्हीट को लिया, और राइस को OX एक्सिस पर लिया है। तो हमारा एजम्पशन 4 है। पहला एजम्पशन है कि 2 ही कमोडिटी है, और मैं आपके लिए को बता दूं कि पहली कमोडिटी जो एक्सिस पर है वो राइस है, दूसरा जो OY पर है वो व्हीट है। ये 2 कमोडिटी हुई। दूसरा एजम्पशन है कि प्राइसेस जो इन दोनों चीज़ों के हैं वो फिक्स है। चावल का जो प्राइस है वो 50 रुपये पर केजी है, और गेहूँ का जो प्राइस है, व्हीट का जो प्राइस है वो 25 रुपये पर केजी है। टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मैंने जिस कंज्यूमर की मिसाल लिया है, जिसका उदाहरण मैंने लिया है, तो कंज्यूमर की वीकली आमदनी 1000 रुपये है। कंज्यूमर हर हफ्ते 1000 रुपये की आमदनी करता है, और अपने दिए हुए या अपने 1000 रुपये का जो फिक्स इनकम है उसी पर वो अपने खर्चे को, अपने खर्च करने की कैपेसिटी और उस पावर को एक्सरसाइज करता है। तो आप देख लें कि एक हम लोगों ने OX और OY एक्सिस पर एक पॉइंट OA लिया है और एक पॉइंट B लिया है। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट हैं, और वो एक्सट्रीम पॉइंट इस तरह से है कि अगर 1000 रुपये में 50 किलो चावल, 50 रुपये किलो अगर चावल मिलता है, तो 1000 रुपये में 40 किलो, अगर चावल 50 रुपये किलो है, जैसा कि हमने एज्यूम किया है, एजम्पशन में लिया है, तो 1000 रुपये में कंज्यूमर को 20 किलो चावल मिलेगा। तो इसलिए O से A तक अगर सिर्फ चावल वो खरीदेगा तो 20 किलो खरीद पाएगा, और सिर्फ अगर चूँकि गेहूं का दाम 25 रुपये किलो है, तो अगर गेहूं खरीद पाएगा तो 40 किलो गेहूं खरीद पाएगा। तो इसलिए OA जो है, A पॉइंट पर ये एक्सट्रीम पॉइंट है 20 किलो, ये 20 किलो चावल का पॉइंट है। OB इक्वल टू 20 kg, OA इक्वल टू 20 kg। OA जो है ये चावल के लिए एक्सट्रीम पॉइंट है, A पॉइंट 20 किलो चावल, और OB जो है वो गेहूं के लिए एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर सिर्फ कंज्यूमर गेहूं खरीदेगा तो OB खरीदेगा क्वांटिटी जो 40 किलो है। तो इसी OB को 40 मान करके और OA को 20 मान करके हम लोगों ने B और A को, या A और B को मिला दिया है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया। आप देखें OAB, ये ट्राइंगल है हमारे पास। इस ट्राइंगल में हम लोग OA को 20 किलो मान रहे हैं जो चावल को दिखाता है, और OB को 40 किलो मान रहे हैं जो गेहूं को दिखाता है। और यही इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन है। देखें आप लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आप देखें, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन हमने लिखा है। M इनकम है कंज्यूमर का, M इज इक्वल टू
PR, that is price of rice multiplied by quantity of rice, plus price of wheat multiplied by quantity of wheat. Y जो है quantity of wheat है और X जो है quantity of rice है. तो PR अगर हम लोग अपने चॉइस में, अपने बास्केट में अगर ये कर लें, ऑप्ट कर लें कि गेहूँ 0 है, तो चावल के लिए उसकी पूरी आमदनी चली जाएगी PR इंटू एक्स, दैट इज 1000 रुपये. 50 इंटू एक्स, एक्स का बराबर हम लोगों ने निकाला है 20 किलो चावल, 20 यूनिट चावल मिलेगा उसको, और सिर्फ गेहूँ खरीदेगा तो वाई इस तरह से. तो ये बजट का इक्वेशन हो गया. तो अब हम लोग OAB में हम लोग देख रहे हैं, सबसे ऊपर हम लोगों ने बजट कंस्ट्रेंट के नीचे लिखा है कि AB इज द बजट लाइन. AB जो है हमारा बजट लाइन हो गया. एंड द कंज्यूमर कैन एक्सरसाइज हिज और हर ऑप्शन, दैट इज चॉइस ऑफ वंस बास्केट ऑफ परचेज एट एनी पॉइंट ऑन AB. वन कैन हैव द M1 बास्केट. हमने M1 बास्केट लिया है जिसमें 40 किलो व्हीट है, कुछ भी नहीं है, चावल कुछ भी नहीं है. ये हमारा M1 बास्केट है, दैट इज कि हम पॉइंट B को ले रहे हैं. उसी तरह से हम लोगों ने M2 भी एक पॉइंट लिया है. M2 भी हमारा एक बास्केट है, एक अल्टरनेट चॉइस है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 किलो चावल है और 30 किलो गेहूं है. और इसी तरह M3, M4 भी हमारे चॉइसेस है, और M5 हमारा एक चॉइस है जो पॉइंट A का चॉइस है. इसमें सिर्फ 20 किलो चावल है, इसमें कोई गेहूं नहीं है, जो M5 हमने लिया है. आप देख रहे हैं मार्केट बास्केट एंड बजट लाइन. जो मार्केट का जो बास्केट है M1, M2, M3, M4, M5, उसमें आप देख लें M5 जो है वो 20 किलो चावल का है, दैट इज पॉइंट A ऑन द एक्स एक्सिस. सिर्फ चावल 20 किलो खरीद पा रहा है कंज्यूमर. तो डिफरेंट पॉइंट पर, जैसे पॉइंट E पर आप देख लें, अगर इसमें आप ट्रायंगल में देखेंगे OAB में, तो पॉइंट E पर कंज्यूमर जो है 15 किलो चावल खरीद पा रहा है और 10 किलो गेहूँ. पॉइंट D पर 10 किलो चावल, 20 किलो गेहूँ. पॉइंट C पर 5 किलो चावल और 30 किलो गेहूँ. तो इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स को हमने बास्केट के शक्ल में लिखा है, M1, M2, M3, M4, M5. तो ये हमारे बजट लाइन का. अब इसमें एक चीज़ हम लोग ये भी देखते चले कि अगर बजट लाइन पे किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर करता है कंज्यूमर, तो उसका 1000 रुपया टोटल खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बजट लाइन है. लेकिन कंज्यूमर बजट लाइन के अंदर अगर किसी पॉइंट, जैसे H पॉइंट को चुनिए, G पॉइंट और F पॉइंट जो आप देख रहे हैं, या और कहीं भी किसी पॉइंट को, तो इस पर अगर वो एक्सपेंडिचर करेगा तो उसका 1000 रुपये खर्चा नहीं होगा, लेस देन 1000 रुपये खर्चा होगा. अगर वो OA लाइन पर भी, A के पहले, A तो पॉइंट AB पर भी हो जाता है और OA पर भी हो जाता है, A के पहले अगर वो खर्च करता है, तो ये A के पहले अगर वो कुछ खर्च करेगा OA लाइन पर, तो डेफिनेटली अगर OA से पहले और OA और OB और AB के अंदर अगर वो कुछ खर्च करता है, इस ट्रायंगल के इनसाइड अगर खर्च करता है, तो कंज्यूमर कुछ सेव करता है, जो हम आगे डिटेल देखेंगे कि वो सेविंग कैसे होती है. जैसे F पॉइंट पे अगर वो कुछ खरीदता है, F पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि 5 किलो चावल और 20 किलो गेहूँ है. G पर 5 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ है. H पॉइंट पर 10 किलो चावल है और 10 किलो गेहूँ है. डेफिनेटली यहाँ पे उसका 1000 रुपये खर्च नहीं होगा. इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे. और हमने इसमें एक बजट स्पेस भी, आप देखें सबसे ऊपर जो लाइन्स हमने लिखे हैं, उस पर हमने बजट स्पेस को डिफाइन किया है. और हम इसमें आप देखें कि वन कैनॉट मूव बियॉन्ड AB के बाहर कोई नहीं जा सकता, AB से दाहिने नहीं जा सकता. हाँ, बियॉन्ड AB नहीं सकता. जैसे J एक पॉइंट लिया, आप देख लें रेड कलर से J पॉइंट आपको दिख रहा होगा. इस J पॉइंट पर कंज्यूमर नहीं जा सकता, क्योंकि ये बजट लाइन से बहुत दूर की लाइन है, और 1000 रुपये में J पर वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि J पर जो परचेज़ है वो ज़्यादा है, और वहाँ पर ये परचेज़ J पर 15 किलो चावल है और 20 किलो गेहूँ है, जो डेफिनेटली 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाएगा उसका, और उसका बजट ही 1000 रुपये का है. तो वो J पर नहीं जा सकता है, यानी AB से बियॉन्ड नहीं जा सकता, AB से दाहिने तरफ वो नहीं जा सकता, या ऊपर की तरफ नहीं जा सकता. वो जब भी जाएगा तो AB के बाएँ जाएगा और AB के नीचे जाएगा, या AB पर मैक्सिमम उसका खर्चा हो सकता है, जो पूरा 1000 रुपये वो खर्च कर देगा. तो AB उसके वो अफोर्ड कर सकता है. इस पूरे ट्रायंगल OAB के किसी पॉइंट पर भी, इस ट्रायंगल के किसी स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर भी एक्सपेंडिचर करेगा, वो अफोर्ड करेगा. इनसाइड ट्रायंगल अगर खर्च करेगा तो भी अफोर्ड करेगा. लेकिन OAB में AB को छोड़ के वो किसी लाइन पर खर्च करे, सिर्फ लाइन पर हो, तो वो सेव करेगा. अगर वो लाइन आप वो AB से मिला देंगे, तब तो AB पर जहाँ कोई चीज़ आ गई कि उसका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा. लेकिन अगर कोई खर्चा OAB ट्रायंगल के अंदर होगा, तो डेफिनेटली उसका 1000 रुपये खर्च नहीं होगा. उस पर हम उस कैलकुलेशन को भी हम आगे देखते हैं. और OAB जो ट्रायंगल है, इसके स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एरिया है OAB के अंदर, ये सारा बजट स्पेस कहलाता है. ये सारा बजट स्पेस ट्रायंगल OAB के अंदर जो एरिया है, ट्रायंगल OAB के तीनों साइड और तीनों साइड के अलावा जो अंदर का एरिया है, वो बजट स्पेस कहलाता है. यानी यहाँ पर कुछ भी परचेज करने की कैपेबिलिटी कंज्यूमर की है, वो अफोर्ड कर सकता है.
फ़र्क इतना है कि ए बी पे अगर वो अफोर्ड तो कर सकता है, लेकिन वो ए बी पर वो पूरे 1000 रुपये अपने खर्च कर देगा, और अगर ट्रायंगल के अंदर कुछ खर्च करता है आगे किसी पॉइंट के हिसाब से, तो वो 1000 रुपये में सेव कर पाएगा। और दूसरे पेज पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें बजट लाइन का डिटेल बनाया है, जो मैंने पहले आपको जो बताया अभी उसी का कुछ डिटेलिंग है, और उसी बात को डिटेल में, तो पहले आप देख लें डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बजट लाइन। तो इसमें जो ग्रीन से लिखा हुआ है, ऑल द पॉइंट्स ऑन ट्रायंगल ओएबी एंड द पॉइंट्स विद इन दिस ट्रायंगल आर रिगार्डेड एज द बजट स्पेस, जो हमने अभी बताया बजट स्पेस होगा, इसको आप पढ़ें। सिंस द परचेज विद इन द बजट स्पेस इज अफोर्डेबल, बजट स्पेस कहीं भी हो ट्रायंगल के किसी लाइन पर या उसके अंदर जो है वो अफोर्डेबल है। द परचेज, क्योंकि उस पर परचेज 1000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, द परचेज डज नॉट एक्सीड ₹1000। द बजट अमाउंट जो 1000 रुपये जो बजट का अमाउंट है, द परचेज एट ए बी इज कंप्लीट 1000 एंड द परचेज विद इन द ट्रायंगल इज लेस देन 1000। हम आप नीचे में देखें दूसरे हम लोगों ने बॉक्स में जो लिखा है वो कैलकुलेशन दिया है हमने 1000 रुपये का, कि 1000 रुपये कंज्यूमर किस किस तरह से खर्च कर सकता है। अगर कंज्यूमर सिर्फ 20 किलो चावल खरीदेगा तो उसका 1000 ख़त्म हो जाएगा, गेहूँ 0 खरीद पाएगा। और कंज्यूमर अगर सिर्फ गेहूँ खरीदेगा, और कोई चावल नहीं खरीदेगा तो वो 40 किलो गेहूँ खरीद पाएगा। वेन राइस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमें 2 पॉइंट मिल जाता है कि अगर सिर्फ गेहूँ खरीदेगा तो 40 किलो खरीदेगा, दैट इज OB 40 है और OA 20 है। तो ये बजट का हमें इक्वेशन दे देता है, OB इज इक्वल टू 40 और OA इज इक्वल टू 20, और AB को हम मिला देते हैं तो वो बजट लाइन हमें मिल जाता है। तो इसमें हमने लिखा है, आप फिर देखें पर्पल कलर से, कि सो द 0.20 kg OA and on OX axis and 0.40 kg OB on OY axis are the two extreme values, that is the equation of the budget line। फिर लास्ट में नीचे में हम लोगों ने नीचे वाले बॉक्स के सबसे नीचे 2 लाइनों में हमने लिखा है कि हेंस द बजट लाइन AB कम्स टू एग्जिस्टेंस। जब हम A B दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को मिला देते हैं, गेहूँ मैक्सिमम गेहूँ की खरीदारी को और मैक्सिमम चावल के, तो बजट लाइन वजूद में आता है। AB कम्स टू एग्जिस्टेंस एंड इज ड्रॉन कनेक्टिंग पॉइंट A एंड B। तो बजट लाइन A और B को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो X और OY एक्सिस पे हमें दोनों को मिलाते हुए AB एक बजट लाइन मिल जाता है। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी बहस किया है द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ बजट लाइन एंड इट्स स्लोप। बजट लाइन के स्लोप पर हमने थोड़ी बात की है, और बजट लाइन को थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। तो पहले हम लोग बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ में से ये चीज़ है कि अब आप देखें फर्स्ट बॉक्स में हमने ऊपर लिखा है कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन AB, बजट लाइन तो AB है, अभी हम लोगों ने देख लिया। तो इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट, हाँ, किसी चीज़ का स्लोप क्या होता है, वर्टिकल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट का रेशियो होता है। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट इफ डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट दैट गिव्स द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो यहाँ पे बजट आप देखें, हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो OB है, वो 40 है, और OA जो है वो 20 है। तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज 2 है। अब हमने यहाँ पे आप देखें ग्रीन कलर से एक लिखा है फर्स्ट बॉक्स में, लास्ट लाइन जो है फर्स्ट बॉक्स का लास्ट लाइन, कि सिंस इट इज ए निगेटिव स्लोप सो इट इज -2। निगेटिवली स्लोप है। जब चावल की खरीदारी बढ़ती है बजट कंस्ट्रेंट के अंदर, अपने बजट के लिमिटेशन के अंदर, तो गेहूं की खरीदारी कम होती जाती है। जब गेहूं की खरीदारी कंज्यूमर बढ़ाता है तो चावल की खरीदारी कम हो जाती है। निगेटिव रिलेशनशिप है, निगेटिव स्लोप है। इसीलिए जो हम लोगों का जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन जो हमने 40/22 लिया है वो एक्चुअली -2 होगा। अब हम लोग दूसरे बॉक्स में चले जाएं, इस पेज में देखें कि इन ट्रायंगल B, अब हम लोग स्लोप को दूसरे तरह से भी मापते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। अब हमने एक ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल आप देखें, हमारा एक ट्रायंगल तो OAB है। अब इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स हो गए, क्योंकि हम लोगों ने E, D और C कई पॉइंट लिया, जहाँ पे कंज्यूमर B, C, D, E और A पर तो कंज्यूमर अपने पूरे पैसे को खर्च कर देगा, लेकिन उसके अंदर पूरे पैसे को खर्च नहीं कर देगा। तो C से जब हम लोग OX एक्सिस को मिलाते हैं और OB को मिलाते हैं, OY एक्सिस को मिलाते हैं, तो हम लोग देखते हैं उस तरह D से जब मिलाते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और E से मिलाते हैं, तो उसमें कई पॉइंट आता है। तो हम लोग एक पॉइंट अभी हम लोग ले लें ट्रायंगल, जो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, आप देखें इन ट्रायंगल BFID यानी ऊपर वाला BFI यानी BFI एक पॉइंट है, जहाँ पे 20 लिखा है वही पॉइंट FI है। तो BFID ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि स्लोप क्या होगा, इसमें स्लोप यही होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर BFI है बाई बेस होगा। या आप यूँ कह सकते हैं कि इस BFI और D ट्रायंगल में जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो बाई हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, ये स्लोप होगा। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट इसका कितना है, B तक तो 40 पॉइंट है,
हम लोग ले रहे हैं क्या, BFI ले रहे हैं, तो O से FI उसमें माइनस कर देंगे, तो 40 में से 20 माइनस कर दिया हमने, तो 20 आ गया। और D पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि 0 से 10, यानी FID जो है, FID जो स्ट्रेट लाइन है वो 10 पॉइंट है, 10 kg ऑफ राइस है। तो ये 20/10 हो गया, यानी ये भी 2 हो गया। और चूंकि निगेटिव स्लोप है, एक चीज़ के बढ़ने से एक चीज़ घटती है, तो इसलिए माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो 2 जो है वो -2 हो गया। आप देखें लिखा है एज सच इट इज़ ए निगेटिव स्लोप। अब हम लोग स्लोप को एक और तरह से देखते हैं। अब आप देखें इस सेकंड बॉक्स में जो थर्ड लाइन से हमने शुरू किया है कि वी ऑल्सो नो दैट द स्लोप इज ΔY/ΔX। ΔY/ΔX से मेरी मुराद है कि चेंज इन Y बाई चेंज इन X। दैट इज अगर X में कोई चेंज होता है, उसका जो रिस्पेक्टिव, उसके लिए रिस्पेक्टिव चेंज जो Y में होता है, तो Y का रिस्पेक्टिव चेंज और X के रिस्पेक्टिव चेंज का जो रेशियो है, यानी ΔY और ΔX का जो रेशियो है, ये इट इज चेंज इन Y कॉज्ड बाय ए चेंज इन X, तो इसका रेशियो जो है वो स्लोप होगा। तो व्हेन OB इज 40 kg, व्हेन OB इज 40 kg, OB is 40 kg wheat, there is no budget for rice। जब हम 40 किलो गेहूं खरीद लेते हैं तो राइस के लिए कोई बजट नहीं होता है, and the rice is 0। To have 1 kg of rice, अगर हम चाहें कि नहीं 1 किलो हम राइस खरीदें, 1 किलो चावल हम खरीदें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 50 रुपए चाहिए, क्योंकि चावल का दाम हमने अज़ूम किया है 50 रुपए किलो। तो चावल हमें 1 किलो खरीदने के लिए हमें 50 रुपए चाहिए। तो वो 50 रुपए हमें कहाँ से आएगा, 50 रुपये हमें तभी आएगा जब गेहूं 2 किलो, चूँकि गेहूं का दाम 25 रुपये किलो है, तो गेहूं अगर हम 2 किलो कम खरीदेंगे, कणक या गंदम जो है वो अगर हम कम खरीदेंगे 2 किलो, तो हमें 50 रुपये मिल जाएगा और गेहूं 40 की जगह 38 किलो हो जाएगा। यानी इनिशियली वो, यानी उसका जो सेकंड वैल्यू है वो 38 है, यानी चेंज इन गेहूं जो है वो 38 - 40 होगा। और चावल तो 0 ही था, तो 0 से 1 पर चावल आ जाएगा। तो चावल में चेंज तो पॉजिटिव है, क्योंकि 1 से जो हमारा जो चेंज के बाद जो फिगर आ रहा है उससे हम फर्स्ट फिगर को घटा रहे हैं। चावल तो 1 किलो आया, उससे हमने 0 घटा लिया, तो 1 हो गया। और गेहूं हमारा पहले दूसरा 38 का फिगर है, तो 38 से 40 घटाएंगे तो वो -2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि द कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस 2 kg ऑफ व्हीट टू हैव 1 kg ऑफ राइस। So to have 1 kg of rice from 0, one has to forego 2 kg of wheat. Therefore, in this case, change in X, that is delta X, is 1 kg, and that caused a change in Y as delta Y, that is 2 kg. तो as such डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाता है 38 - 40, क्योंकि दूसरा फिगर जो है वो 38 है। पहला तो हम 40 खरीद रहे थे, खरीद सकते थे, लेकिन हमने उसको कम किया, तो सेकंड फिगर जो हमारा है वो 38 - 40 हुआ, दैट इज -2। और गेहूं तो क्योंकि दूसरा फिगर 1 है, उससे 0 जाएगा, तो पॉजिटिव 1 रहेगा, तो इसलिए -2/1 इज इक्वल टू -2। हेंस द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज -2। हमने स्लोप देख लिया कि -2 है। किसी भी तरह से अगर हम देखते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के रेशियो के हिसाब से, या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट के रेशियो के हिसाब से, तो ये इट कम्स टू -2। तो अब हम लोग अपने दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर विद इन द बजट। एक्सपेंडिचर विद इन द बजट क्या है भाई? तो बजट्स के अंदर खर्च करना, माने 1000 हम खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, हम कुछ कम करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट बॉक्स आप देख लीजिए, जो ट्रायंगल है हमारा OAB या OX OY एक्सिस जो हमने लिया, उसके अंदर एक ट्रायंगल है OAB। तो इस ट्रायंगल फर्स्ट बॉक्स में हमने लिखा है कि नाउ एट पॉइंट F हमने यहाँ लिया है, हम लोगों ने पॉइंट F यहाँ पे एक ले लिया है। तो हम लोग देख रहे हैं पॉइंट F पर कि नाउ एट पॉइंट F द कंज्यूमर हैज 5 kg OA1 वो खरीद पाता है चावल। तो OA1 जो है वो 5 किलो चावल है, और 20 किलो गेहूं पॉइंट F पर खरीद पा रहा है कंज्यूमर। तो उसने क्या कहा, पॉइंट F पर कंज्यूमर परचेस करना चाहता है, तो कितना खर्च करेगा? प्राइस ऑफ राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ राइस प्लस प्राइस ऑफ व्हीट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ राइस। वो 5 किलो चावल खरीदता है, दैट इज 50 × 5 प्लस 25 × 20, गोया कि वो टोटल खर्च करता है 750 रुपये। तो द कंज्यूमर इज एट एफोर्डेबल पॉइंट F, ये एफोर्डेबल पॉइंट हुआ, अफोर्ड कर सकता है, एंड सेव्स ₹250 और 250 रुपये की वो बचत करता है, क्योंकि वो जो है विद इन द बजट स्पेस है। बजट लाइन पे होता तो भी बजट स्पेस पर ही होता, लेकिन सेविंग उसका कुछ नहीं होता, लेकिन वो लाइन के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए वो विद इन द बजट स्पेस है, दैट इज लेफ्ट टू द बजट लाइन। तो ये अपने बजट के अंदर और सिर्फ 750 रुपये खर्च करता है, और ये 250 रुपये सेव कर पाता है। अब दूसरे बॉक्स को भी हम लोग देख लें, एक अलग पॉइंट हम लोगों ने लिया है। सिमिलरली एट पॉइंट G, इसके अंदर एक पॉइंट G भी है, आप देखें पॉइंट G है, E और 10 को मिलाने वाली रेखा में आपको पॉइंट एक G1 है, G है और H है। तो G पॉइंट पर जब कंज्यूमर होगा तो क्या होगा, वो कितना चावल खरीदेगा G पर,
जी पर भी वो 5 किलो ही चावल खरीद पा रहा है और गेहूं 10 किलो ही खरीद पा रहा है, तो उसका टोटल खर्च कितना हो जा रहा है? 5 किलो चावल 250 रुपये और 10 किलो गेहूं 250 रुपये, तो 500 रुपये टोटल खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि हम लोगों ने लिख रखा है कि दिस पॉइंट जी द कंज्यूमर मेक्स an expenditure of rupees 500 and saves rupees 500 from the weekly income of rupees 1000. Since the consumer is within the budget space, well within the budget है, कंज्यूमर बजट स्पेस में है और बहुत अंदर है बजट लाइन के, इसलिए वो 500 रुपये बचा पा रहा है। अब हम लोग अगली बात को भी समझ लें कि कंज्यूमर बजट स्पेस के अंदर है, तब तो उसने बचाया, किसी किसी सिचुएशन में 250 रुपये बचाया, किसी ने 500 बचाया। लेकिन अब आप देखें कि कंज्यूमर अगर बियॉन्ड बजट लाइन होगा तब क्या होगा। तो कंज्यूमर अगर बियॉन्ड बजट लाइन होगा, बजट लाइन से दाहिने आप देख लें पॉइंट जे है, रेड कलर से जे है, और उस पॉइंट को एक बड़ा सा पॉइंट बना दिया गया है रेड कलर से या मरून कलर से। तो आप देख लें जे पर क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखें, हम लोगों ने सारा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि OA1 पे कितना केजी चावल है, OA2 पर, OA3 सब, और इधर OG1, OF1, OC1 और OB पर कितने गेहूँ खरीदारी होती है और इस पर कितने चावल के स्लैब्स क्या क्या है। चावल में 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो और 20 किलो का स्लैब है, और गेहूँ में हमने एग्जाम्पल के लिए 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो और 40 किलो का स्लैब लिया है। एट पॉइंट जे जो आउटसाइड द बजट लाइन है, उसमें क्या होता है? एट पॉइंट जे टोटल कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर इज राइस। कितना है वो राइस? अगर इस जे पॉइंट को एक्स एक्सिस से मिला लें तो A3 पर एक्सिस से मिलता है, दैट इज राइस का परचेज हो जाता है OA3, मतलब कि 15 किलो, और व्हीट हो जाता है OF1, दैट इज के 20 किलो पर वीक हो जाता है। तो इस कंजम्पशन के लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? प्राइस ऑफ राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ राइस प्लस प्राइस ऑफ व्हीट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ व्हीट, दैट इज 15 किलो चावल था तो 50 इंटू 15 प्लस 25 गेहूँ 25 रुपये किलो है और 20 किलो है तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये दोनों गेहूं और चावल मिलकर 1250 रुपए हो जाते हैं। यानी जे पॉइंट पर अगर कंज्यूमर रह के परचेज करेगा तो वो 1250 रुपए का परचेज करेगा, जो उसके बजट से बहुत बाहर की चीज है, यानी वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। नॉर्मल केस में वो खरीद ही नहीं सकता है, कंज्यूमर नॉर्मल केस में पॉइंट जे पर जा ही नहीं सकता है। तो हमने यहाँ देखिए, हम लोगों ने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ रुपीज 1250 इज बियॉन्ड द बजट ऑफ द कंज्यूमर एज द कंज्यूमर्स इनकम इज रुपीज 1000 per week, that is the budget constraint doesn't permit the consumer to make expenditure at point J. If the income of the consumer exceeds and the new budget line touches point J or goes to the right of the point of J, then only the consumer can afford the expenditure at J. कंज्यूमर का जो इनकम है उसमें वो जे पॉइंट पर अफोर्ड नहीं कर सकता है परचेज। हाँ, तब अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए और इतना इनकम बढ़े कि उसका बजट लाइन जे को टच करे या जे से भी दाहिने या ऊपर निकल जाए, आगे निकल जाए, तो कंज्यूमर जे पॉइंट पर परचेज कर सकता है। अगर उसका बजट लाइन जे को टच करेगा तब, या जे से भी बियॉन्ड चला जाएगा तब। यही कहने का मतलब है। बजट कंस्ट्रेंट डजंट परमिट द कंज्यूमर, बजट कंस्ट्रेंट जो बजट का लिमिटेशन है वो अलाउ नहीं करता है, वो इजाजत नहीं देता है कंज्यूमर को, वो परमिशन नहीं देता है कि तुम जे पर जाके परचेस करो, कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए पॉइंट जे पर वो एक्सपेंडिचर खर्च नहीं कर सकता है। हाँ, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक्सीड्स, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है और नया बजट लाइन जो है वो जे को टच करता है या जे से भी दाहिने चला जाता है, तो कंज्यूमर देन ओनली द कंज्यूमर कैन अफोर्ड द एक्सपेंडिचर। तब अगर उसका बजट लाइन यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ वो जे पर खरीदारी कर सकता है। या कंज्यूमर का इनकम अगर जे से भी ज़्यादा हो जाए, उसका बजट लाइन जे को एक्सीड करके उससे भी दाहिने या ऊपर चला जाए, तो वो कर सकता है, जे पर भी अफोर्ड कर सकता है। अब हम लोग इसके बाद आगे वाली में देखें, हम लोग अब हम लोगों ने लिया है कि अगर चावल का दाम घट जाए और गेहूं का दाम अपनी जगह पर रहे, व्हीट का दाम अपनी जगह पर रहे और चावल की कीमत घट जाए, तब क्या होगा। तो अगर चावल की कीमत घट जाए तो आप देखें कि OA चावल 50 रुपए किलो है तो 20 किलो खरीद पा रहा है। अब मान लीजिए आपकी चावल हो गया 30 रुपए किलो या 35 रुपए किलो या 32 रुपए किलो, तो डेफिनेटली कंज्यूमर का जो है OX एक्सिस पे उसका जो OA जो उसका कंस्ट्रेंट था 20 किलो चावल का, वो बढ़ के A1 पॉइंट पर आ जाएगा, यानी चावल वो ज़्यादा खरीदेगा। तो उसका न्यू, और अगर गेहूं की कीमत में कोई फर्क नहीं आए, कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं आता है, कोई डिफरेंस पैदा नहीं होता है गेहूं की कीमत में, तो गेहूं के लिए OB 40 किलो ही गेहूं रहेगा 1000 रुपये में, लेकिन चावल हो जाएगा OA1, यानी कि अब बजट लाइन हो जाएगा A1B, और वो सारा कैलकुलेशन जो हमने पहले किया है वो इसके हिसाब से हो जाएगा। तो अगर अब जे पॉइंट पर भी वो कुछ खरीदारी करता है तो सिर्फ 15 किलो चावल वो खरीदेगा, और चावल चूंकि सस्ता हो गया है तो 15 अगर 30 मान ले हम चावल की कीमत, तो सिर्फ 450 रुपये का चावल होता है और 500 रुपये का उसका गेहूँ होगा लगभग जे पर, या जे से थोड़ी ज़्यादा भी, तो 1000 के अंदर। ये चावल की कीमत घट जाने से जो जे पॉइंट था जो कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब वो जे इनसाइड द बजट लाइन आ गया और वो अफोर्ड कर सकता है। अब वो 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूँ अफोर्ड भी करेगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे उसको।
तो इसी तरह से हम लोग फिर अब देखें कि चावल की कीमत कम होने पर तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम देख रहे हैं हमारे सामने जो स्लाइड है उसमें हम देख रहे हैं कि गेहूं की कीमत अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा। तो हम लोग देखें कि वो ये जो था चावल का लिमिट, चावल की कीमत अगर मान लें कि 50 रुपए किलो नहीं घटी, पर गेहूं की कीमत घट गई, जो 25 रुपए गेहूं था वो मान लें कि 16 रुपए हो जाए, 15 रुपए हो जाए, तो अब वो भी नहीं खरीदेगा। अब वो अगर टोटल पैसा गेहूं में लगाएगा कंज्यूमर, तो वो भी 1 क्वांटिटी खरीद पाएगा। तो वो भी 1 अगर खरीद पाएगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा खरीद पाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे ग्राफ के हिसाब से जे, इस ग्राफ में ट्रायंगल B1 ओ ए B1 से बाहर है, यानी जे अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसकी थोड़ा ज़्यादा वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि न्यू बजट लाइन जो है वो AB1 हो गया, और चावल में वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। चावल तो जितना वो खरीद पाता था उतना ही खरीदेगा, लेकिन वो गेहूं अब ज़्यादा खरीद सकता है। या और अगर इनसाइड जो अभी उसका जो बजट स्पेस हुआ वो OAB1 हो गया, तो इनसाइड द ट्रायंगल अगर वो कुछ खरीदेगा तब कुछ ज़्यादा पैसा उसको रिस्पेक्टिव, क्योंकि गेहूं की कीमत बहुत कम हो गई तो उसके हिसाब से उसको गेहूं का पैसा बहुत कम लगेगा और चावल का उसको वही लगेगा। तो अब वो जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वो अगर जी पॉइंट पर खरीद पा रहा था तो वो क्या खरीद पा रहा था, वो 500 रुपये हो रहा था उसका। अब उसका जो है वो गेहूं की कीमत, चावल तो जी पॉइंट अगर जी पॉइंट पर अगर अभी कंज्यूमर खरीदेगा 5 किलो चावल तो चावल तो 250 का ही मिलेगा, लेकिन गेहूं सस्ता हो चुका होगा, वो 25 रुपये नहीं होगा, वो से 15 रुपये होगा, तो 10 किलो गेहूं वो 150 रुपये में खरीद लेगा और वो 400 रुपये और 600 रुपये बचा लेगा वो। यानी अगर एक कमोडिटी की कीमत घट जाती है तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी घट जाता है। अगर दोनों कमोडिटी पर खर्च करे, सिर्फ वो चावल पर खर्च करेगा तो उसका और वो पूरा 20 किलो ही चावल खरीदेगा, तब तो वो 20 किलो खरीद पाएगा जितना पहले खरीद पा रहा था। लेकिन अगर वो गेहूं चावल मिला के खरीदता है तो अब थोड़ा ज़्यादा खरीद पाएगा, दोनों चीज़। तो अब हम लोग इनकम के शिफ्ट को देख लें। हमने आपके सामने अभी जो एक पेज खोला है, ये शिफ्ट इन बजट लाइन, दैट इज इनकम इनहैंसमेंट। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि बजट लाइन में शिफ्टिंग हो गई और वो इनकम इनहैंसमेंट के चलते हुई है, तो वो किस तरह से हुई है वो भी ज़रा हम लोग समझ लें। तो देखा जाए, हम लोगों ने देखिए ग्रीन कलर से लिख रखा है डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद चावल और गेहूं के खर्चे को भी हमने लिख रखा है। तो अगर मान लीजिए कि चावल और गेहूं की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं होता, दैट रिमेंस कांस्टेंट एट द इनिशियल पॉइंट, जैसा चावल 50 रुपये किलो था वही रहे और गेहूं 25 रुपये किलो था वही रहे, तो अब क्या होगा अगर नया बजट लाइन मान लीजिए कि ये AB नहीं होकर के A1B1 हो गया। A1B1 अगर नया बजट लाइन हो गया तो उसमें आप एक देख लें क्या होता है। अब हमारा उसका जो हमारा पहले जो हमने J पॉइंट लिया था रेड कलर से और मरून कलर का पॉइंट था वो अब करीब करीब आ चुका है नए बजट लाइन के ऊपर। तो नए बजट लाइन के ऊपर आने से क्या हुआ कि अब हम लोग देख लें, अब वो J पॉइंट अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि न्यू बजट लाइन उसका जो A1B1 है उसी पर J पॉइंट है। अब इस पर वो 15 किलो चावल OA3 खरीद पाएगा। OA3 आप देखें 15 किलो है, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है, और वो 20 किलो गेहूँ खरीद पाएगा। तो गोया कि अब वो इस पॉइंट पे कितना खरीद पा रहा है नए बजट लाइन पे, अब वो 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूँ खरीद पा रहा है। तो अब हमने देखा कि ओल्ड बजट लाइन इज AB एंड न्यू बजट लाइन ऑन अकाउंट ऑफ इनकम इनहैंसमेंट इज A1B1। अब आप देखें इस ग्रीन कलर में हम लोगों ने 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन पे शुरू किया। वी हैव पॉइंट J ऑन द न्यू बजट लाइन A1B1 एंड at point J we shall see as to how much is the income enhancement of the consumer। इस पे इनकम enhancement कितना हुआ कंज्यूमर का वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। दाहिने तरफ चला गया ये, राइट टू द ओरिजिनल बजट लाइन चला गया, तो उस पर क्या होने वाला है। तो अब हम देखें नाउ इन ट्रायंगल OA1B1 जो नया बजट लाइन है और ओरिजिन पॉइंट को मानते हुए हम ट्रायंगल देखते हैं OA1B1। तो ऐसा हम लोग देखते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट पॉइंट J मीट्स, पॉइंट J जो है एक्स एक्सिस से मिलता है कहाँ पे A3 पे, और वाई एक्सिस पे मिलता है वो F1 पॉइंट पे जाकर के। नाउ द कंज्यूमर कैन अफोर्ड ₹50। अगर वो 15 किलो गेहूँ A पर मिलता है, A3 पे मिलता है, तो वो 15 किलो गेहूँ खरीदेगा, दैट इज 50 कीमत मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, 50 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस गेहूँ 20 किलो खरीद पाएगा इस J पॉइंट के पर रहते हुए, तो 25 रुपये किलो गेहूँ की कीमत है, और 25 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो टोटल वो 1250 रुपया J पॉइंट पर खर्च कर पा रहा है। गोया कि उसका जो नया बजट लाइन है वो उसमें उसकी इनकम 1250 रुपए हो गई, वो 1250 तक एक्सपेंडिचर को अफोर्ड कर पा रहा है। तो इससे एक बात ये भी साबित हुई, सो इट कैन बी इन्फर्ड दैट द शिफ्ट ऑफ बजट लाइन टू द राइट इज द इनकम इनहैंसमेंट एंड टू द लेफ्ट इज इनकम श्रिंकेज। यानी ये साबित हो गई बात कि अगर बजट लाइन दाहिनी तरफ शिफ्ट करता है, इफ द बजट लाइन मूव्स टू द राइट, तो इसका इनकम इनहैंसमेंट होता है, और बजट लाइन अगर बाईं तरफ शिफ्ट करे, यानी ये जो AB लाइन है वो
एफ की तरफ बढ़े, जो एफ पॉइंट है उसकी तरफ बढ़े तो इनकम श्रिंकेज होगा। तो इसलिए जो हम अगर बजट लाइन को राइट खींचते हैं, इसका मतलब वो इनकम, बढ़े हुए इनकम को हम दिखाते हैं, क्योंकि हमने नए बजट लाइन पे जो खर्च किया है कंज्यूमर ने वो 1250 रुपये खर्च किया है। इसका मतलब है कि उसका बजट 1250 का हो गया, तो गोया कि बजट लाइन अगर राइट शिफ्ट हो गई, गोया कि उसका इनकम बढ़ गया। तो बजट लाइन का हमें एक, इसमें हम एक चीज़ ये भी समझ में आई कि बजट लाइन अगर दाहिने भागता है तो इनकम बढ़ता है, बजट लाइन अगर बाएं भागता है तो इनकम कम होता है, आमदनी कम होती है बजट लाइन के बाएं जाने पर, और दाएं जाने पर आमदनी बढ़ जाती है, उसका इनकम बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसको समझ लिया और पढ़ा, हमने देखा इसको। स्लोप को भी आप ज़रा गौर से देखिए, स्लोप का पत्ता हमने फिर से खोल दिया उस पेज को, उसको आप गौर से देखें और समझें। और अगर इसमें कहीं कोई आपको वीडियो में कहीं कोई परेशानी आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को लिखें एंड आई शैल रिजॉल्व द इशू। और अगर मेरे पढ़ाने में कहीं कोई गलती हो रही हो, कोई गलती हुई हो कुछ एकेडमिक या टेक्निकल, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें एंड आई शैल बी हैप्पी टू नो माई मिस्टेक एंड आई शैल रेक्टिफाई माई मिस्टेक। तो आपने इस वीडियो को देखा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।